दोस्तों आज मैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आपने हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखिए। वो मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं उम्मीद करता हूं उसको देखने के बाद आप स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूटन के तीनों नियम। तो पहली हेडिंग पढ़ चुकी है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आप समझते हैं जड़त्व का नियम है क्या? जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व के नियम को विरामक की अवस्था का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जड़त्व का नियम होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये अगर हमारे हाथ पर रखी है तो ये हमारे हाथ पर तब तक रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर ये गति की अवस्था में है तो ये तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर को हम किसी टेबल पे रख दें और चले जाएं और फिर अगले दिन आए तब पर भी ये टेबल पर ही मिलेगी। अगर इस पर बाह्य बल लगा दिया जाए, मान लीजिए हम टेबल पर रखकर गए और आंधी आई या तूफान आया, हवा के झोंके के कारण वो टेबल से नीचे आके गिर सकता है। यानी कि क्या हुआ, मार्कर टेबल पर रखा था और हवा का जो झोंका आया वो मार्कर के लिए बाहरी बल का काम किया। तो जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक जो वस्तु जहां पर थी वहीं पर ही रखी रहेगी। ठीक है, अगर गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी। तो न्यूटन का यही पहला नियम है कि जड़त्व का नियम। और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ये होती है कि बस में अगर कोई व्यक्ति बैठा, अगर बस के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और बस चल रहा है, तब इसमें जड़त्व का नियम क्या लगेगा। अभी मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु विरामक की अवस्था में है तो तब तक विरामक की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो मान लीजिए कि मैं बस के अंदर बैठा हूं और ड्राइवर साहब बस चला रहे हैं, अचानक से उनके सामने कुछ आ जाता है और ड्राइवर साहब ब्रेक मार देते हैं, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी? तो हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं बैठा हूं तो मैं गति में नहीं हूं। कौन सी चीज गति में है? बस गति में है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बस मैं भी मोशन में हूं, मैं भी गति में हूं। तो अगर अचानक से ड्राइवर साहब के सामने कुछ आ जाए और वो बस को रोक दे, तो उन्होंने इंस्टेंट क्या किया, बस को रोक दिया। लेकिन हमारी बॉडी जो थी विद रिस्पेक्ट टू बस मोशन में थी, गति में थी, तो वो गति में थी तो वो गति में ही रहने का प्रयास करेगी। तो ड्राइवर के साहब के पास उनके बस में तो ब्रेक था तो उन्होंने ब्रेक लगा के रोक लिया, लेकिन हमारे पास कोई ब्रेक नहीं था तो हमारी बॉडी मोशन में थी तो मोशन में रहने का प्रयास करेगी। तो वो कुछ दूर तक हम आगे चले जाएंगे, फिर आगे सीट पकड़ के या जो लोहे की पाइप लगी रहती है उसको पकड़ के अपनी बॉडी को रोकते हैं। तो इस वाले सिचुएशन में क्या हुआ, हमारी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बस मोशन में थी तो मोशन में रहने का प्रयास किया, ड्राइवर साहब ने बस रोक दिया तो बस रुक गई और हम आगे चले गए, मतलब आगे की तरफ गिर गए। दूसरी सिचुएशन सुनिए, अगर मान लीजिए आप बस के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और बस अभी नहीं चल रही, ड्राइवर साहब आए और अचानक से बस स्टार्ट कर दी, तब आप आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? अब यहां समझिए, यहां पर ना आप मोशन में थे और ना बस मोशन में थी। ठीक है, ड्राइवर साहब आए, बस को मोशन में कर दिए। तो जब बस को मोशन में कर दिए तो आपका जो पैर था वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में था, तो बस क्या आ गई, गति में आ गई। तो बस जब गति में आ गई, आपकी बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगी। तो बस तो आगे की तरफ चलेगी और आपकी बॉडी जहां है वहीं रहने का प्रयास करेगी। तो आप इसलिए कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको न्यूटन का पहला नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप समझ पाए होंगे कोई वस्तु अगर विरामा में है तो तब तक विरामा में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। गति की अवस्था में है तो तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। अब आते हैं, हम सीखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब हम सीखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। उसको नियम को कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिंड, न्यूटन जी ने क्या बताया, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, कोई पिंड हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बॉल हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है। तो न्यूटन जी ने कहा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, लगाया गया बल यानी कि F, ठीक है, तथा उस वस्तु का क्या होगा, मास होगा। अगर हम उस पर बल लगाएं, जैसे फुटबॉल है और उस पर हम क्या कर दें, लात मार दें, तो जब लात मारेंगे, पैर हम मारेंगे उस पर, तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, यानी उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी कि न्यूटन ने कहा किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु का द्रव्यमान, तथा उस वस्तु का
द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको डेफिनेशन भी याद हो गई। कैसे? न्यूटन की गति का दूसरा नियम की डेफिनेशन कैसे याद करनी है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो इक्वल टू के आएगा और एम में आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाती है? 1 ली जाती है। तो एफ बराबर के की वैल्यू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? एम में। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या आ गया? एफ बराबर एम में। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आता है एफ बराबर एम में। डिफिनेशन मैंने याद करा दी। अब हम चलिए सीखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं, ये बहुत फेमस नियम है। इसको इंग्लिश में एक्शन रिएक्शन रूल भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। देखिए, न्यूटन जी ने ये बताया था, किसी वस्तु पर जितना क्रिया किया जाता है उतना ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितना क्रिया करेंगे उतना ही क्रिया होगा, लेकिन विपरीत दिशा में, और जो विपरीत दिशा में होगा उसको हम बोलेंगे प्रतिक्रिया। ठीक है? जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैरता है तो उसमें न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। वो जितना पानी को पीछे फेंकता है उतना ही आगे जाता है। जितनी तेजी से हम पानी को पीछे करते जाएंगे उतनी तेजी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? जो हम पानी को पीछे फेंक रहे हैं, ये हमारे द्वारा या वस्तु द्वारा क्या किया गया? क्रिया किया जाएगा। हमारी बॉडी क्या होगी? एक वस्तु हो गई। तो हमारे द्वारा जितनी क्रिया की गई उतनी ही विपरीत दिशा, मतलब हम पानी को पीछे ढकेल लें तो पानी हमको कहाँ ढकेल ले? आगे की तरफ। तो यानी कि आप विपरीत दिशा में क्या हो रही? प्रतिक्रिया। तो उन्होंने ये बताया था कि जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, समान प्रतिक्रिया होगी। ठीक है? लेकिन विपरीत दिशा में। तो हम पानी को पीछे फेंक रहे हैं, पानी हमको आगे भेज रही। ठीक है? एक नियम और एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्शन रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे आ जाती है। बंदूक पीछे झटके से क्यों आ जाती है? क्योंकि जब हम बंदूक को दागते हैं तो बंदूक से निकली हुई गोली की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, उसका वेग बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है? तो जो गोली बंदूक से निकली है वो क्या है? वो क्रिया है। और बंदूक जो झटके से पीछे आई है वो क्या है? प्रतिक्रिया है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से उसको जानते हैं, और विद एग्जांपल आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।